भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश स्तर पर भी संगठन को मजबूत करने के लिए मतदान केंद्र स्तर पर, ग्राम केंद्र स्तर पर और जिला और पूरा प्रदेश कैसे आने वाले समय में हम काम करें संगठन की दृष्टि से भी, उस कड़ी में ग्राम केंद्र वाइज ये बैठकों का आयोजन करना शुरू किया है। उसी लक्ष्य को लेकर आज यहाँ पर कार्यक्रम मीटिंग, एक बैठक ग्राम केंद्र हरिपुर के अंतर्गत जो 4 मतदान केंद्र हमारे हैं उनकी बैठक यहाँ पर रखी गई थी। उसी लिए यहाँ पर हम आए कि संगठन को मजबूती आने वाले समय के लिए संगठन कैसे काम करे, विभिन्न मोर्चे, प्रकोष्ठ और भारतीय जनता पार्टी मिलकर सारे संगठन के काम आगे बढ़ाएं, यही चर्चा आज की। सर, जैसे कि अभी जो कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि 2017 से पहले के प्रायोजित थे या आपकी उसमें आते थे, उसका श्रेय जो है मौजूदा विधायक ले रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है विकास, और विकास में चुने हुए प्रतिनिधि की जिम्मेवारी बनती है कि विकास को कभी राजनीति के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ सभी को मालूम है कि यहाँ विभिन्न परियोजना, चाहे पेयजल की परियोजना, चाहे सिंचाई की परियोजना, चाहे सड़कों का विस्तार है। इसके ऊपर जो कार्यकाल, जब मैं पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ा 2012 में, वो कार्यकाल 2012 और 2017 के बीच का 5 साल में मैंने इन दोनों डिपार्टमेंटों के अंतर्गत प्राथमिकता अपनी डाली थी। उस कड़ी में आज स्वीकृतियाँ काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, नाबार्ड के माध्यम से भी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से भी, और भारत सरकार ने भी काफ़ी यहाँ पर जो एक जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा एक कार्यक्रम पूरे देश में 19 करोड़ परिवारों को नल उपलब्ध कराने का कार्यक्रम चला है। उस कड़ी में ये कार्यक्रम सारे चले हैं। राजनीति में चलता है, श्रेय लेने की बात होती है, वो चलता है, लेकिन साथ में जनता को ये बताना भी चाहिए कि ये योजनाएं कब कब किस किस विधायक के द्वारा जो उसमें रहे, उनकी कैसे प्राथमिकता बनी, कैसे स्वीकृतियाँ आई, वो बताना आवश्यक है। और वर्तमान में जो उनके द्वारा की गई एमएलए के द्वारा प्रस्तुतियाँ की जाती हैं प्राथमिकताएं, उनमें कितनी प्राथमिकताएं वहाँ पर स्वीकृत हुई हैं, वो जनता को बताना चाहिए। यहाँ की तमाम योजनाएं, चाहे वो गुलेर खैरियाँ की पेयजल योजना हो, चाहे वो धार धंगड़ की पेयजल योजना हो, चाहे वो बिलासपुर सकरी की पेयजल योजना हो, या अन्य जिसका शिलान्यास यहाँ पर पूर्व के मुख्यमंत्री दुनिया में रहे नहीं, वीरभद्र सिंह जी ने बनखंडी में किया था। 19 पंचायतों को 24 करोड़ रुपये उसमें नाबार्ड से मैंने स्वीकृत कराया था। आज वो ब्रिक्स के अंतर्गत मुझे लगता है 40 करोड़ से ऊपर उसका बजट है। तो मेरी एमएलए की प्राथमिकता रही है। श्रेय लेना बुरी बात नहीं है, कोई श्रेय लेता रहे। जनता बहुत जागरूक है, हमने काम करके दिखाए हैं। साथ में ये भी बताना चाहिए कि इन योजनाओं का जो निष्पादन है, जो पूर्ण करने का कार्यक्रम है, वो पूर्ण क्यों नहीं हो पा रहा है। मसलन ये सीआरएफ की सड़क डेरा से लेकर हरिपुर गुलेर तक, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन जो ध्यान में बात आई है, अभी बनकर तैयार पीछे हुई है नहीं हुई मुझे नहीं पता। 10 करोड़ रुपये सैंक्शन अनुराग जी ने किया था, आज उस पैसे का सारा दुरुपयोग किया गया है। अभी मेटलिंग टारिंग जून महीने में हुई नहीं और आज उसका पैच वर्क शुरू कर दिया गया है। इसी तरह से ये हरिपुर दो सड़कें की जो हमारी सड़क आती है यहाँ से बनखंडी से यहाँ हरिपुर के लिए, उस सड़क में अभी टारिंग पीछे हुई है। 15 दिन पहले, मुझे लगता है बरसात से थोड़ा दिन पहले, आज मैं उस रास्ते से आया हूँ, देखकर मैं दंग रह गया कि खड्डे पड़े हुए सड़क में। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं एक्शन साहब को भी, एससी साहब को, पीडब्ल्यूडी, और साथ में ईएनसी साहब, उनको कहूँगा कि इसकी जाँच, दोनों सड़कों की जाँच उच्च स्तरीय करवाई जाए कि किस ठेकेदार ने ये काम किया जिसके कारण एक सारी सड़क उखड़ गई है और बीच में अभी बनी पीछे और साथ में पैच वर्क शुरू कर दिया गया है। ये तमाम कमियों की भी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। कहने का भाव मेरा ये है, ये कमियां क्यों रहीं, किसके कारण नहीं। श्रेय केवल मात्र जो काम हो गया उसका ही नहीं लेना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ, मुझे मरा हुआ शिकार करने की ना आदत है, ना खाने की आदत है। मैं खुद शिकार करता भी हूँ और खाने की आवश्यकता पड़े तो खाता भी हूँ। मैं कभी दूसरे कंधे के ऊपर धूप चला के नहीं चला। मेरे कंधे अपने मजबूत हैं। आलोचना करना किसी की कोई अच्छी बात नहीं है। तथ्यों पर बात की जाए तो अच्छा रहेगा। फ़ोटो खिंचवा के कहीं खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा देनी कि मैं तारिंग करा रहा हूँ, ये मैं ऐसे करा रहा हूँ, ये जनता जागरूक है, जनता को मालूम है सारे का सारा। यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, विधायक जी का अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि देहरा में भाजपा जो है वो विपक्ष की भूमिका निभा रही है।
भाजपा मंडल देहरा जो है वो विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये उनके अपने निजी विचार हो सकते हैं। हम सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं, प्रदेश का काम कर रहे हैं। अगर उनके अच्छे संबंध हैं सरकार के साथ तो उसका वर्णन उनको करना चाहिए। फिर उनको पूछना चाहिए कि आपने जब एक तरफ तो आप सरकार के गुण गाते हैं, दूसरी तरफ आप भाजपा की आलोचना करते हैं, तो आपका अंतरात्मा क्या बोलती है? ये तो जवाब वो ही देंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, 2022 के इलेक्शन के बारे में आपका क्या सोच है, क्या विचारधारा है कि आप कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे और देहरा में किन मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाएगा? चुनाव लड़ेंगे जो पार्टी तय करेगी। फिलहाल तो मैं यहाँ देहरा को देख रहा हूँ। देहरा में मुझे जिम्मेवारी दी गई है, यहाँ पर प्रत्याशी होने के नाते विधायक रहा, यहाँ पर मैं 2017 का प्रत्याशी रहा हूँ और मेरी जिम्मेवारी बनती है संगठन भी, भाजपा संगठन और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, इन सारी की योजनाओं को जनमानस तक पहुँचाना मेरी जिम्मेवारी है। और यही मुद्दे लेकर भारतीय जनता पार्टी जो काम किया नरेंद्र भाई मोदी जी ने, प्रदेश की सरकार जयराम ठाकुर जी की सरकार ने, हम उन्हीं को मुद्दा बनाकर आगे चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर और जीतेंगे। धन्यवाद हिमाचल।